अपने दोस्तों को महंगी महंगी चीजें शो ऑफ करते देख 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो कोसोगे। रील स्क्रॉल किया तो देखा किसी ने नया बैग ले लिया, तो किसी ने नया घर, तो किसी ने नई गाड़ी। Do you know तेरे लिए मस्टैंग ले ले। Yes, I know. 10,000 रुपए का मिस्ट्री बॉल। This is the most expensive. ओके, तो हम आ गए अपने फाइनल बॉक्स पे 25 लाख रुपए का कस्टमाइज्ड बॉक्स। इन सब के बीच में आपको पता है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से, और ये सारी लग्जरीज आपकी चाह बन के रह जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही कि आप जेलस हो, पर आपने एक्सेप्ट कर लिया अपने मिडिल क्लास स्टेटस को। कहीं ना कहीं आप ऐसा प्रिटेंड करते हो कि जैसे आपको फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर ही अंदर आपको पता है कि आपके ड्रीम्स लिमिटेड है। मैंने भी ऐसा कुछ फील किया है। पर मजे की बात पता है क्या है? ये कहानी मेरी नहीं पर किसी और की है। बचपन की एक मेमोरी है जो आज भी मेरे माइंड में एकदम क्लियर है। मैं बहुत छोटी थी, मुझे सिर्फ एक साइकिल चाहिए थी। कॉलोनी में हर एक बच्चे के पास साइकिल थी सिवाय मेरे। मैं इतना रोई हूँ पापा के सामने एक साइकिल दिलाने के लिए, बट समहाउ मुझे वो साइकिल नहीं मिल पाई। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम कितने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उस दिन से शुरुआत हुई मेरे बड़े बड़े सपने देखने की, और वहीं से ये अंबिका बहुत एम्बिशियस बन गई। मैं करीब 17 साल की थी जब मेरे सोसाइटी में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था रिंकू। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल इंटीरियर डिज़ाइनर थी। एक दिन हम देखते हैं कि उसने एक लंबी सी काले रंग की गाड़ी खरीदी है। आई वॉज सो इंस्पायर्ड, सो अमेज्ड। मैंने विंडो से उस दिन नीचे देखते हुए मेरी मम्मा को एक ही प्रॉमिस किया कि मम्मा एक दिन मैं भी ऐसी ही आपके लिए गाड़ी खरीद के लेकर आऊँगी। सिर्फ 23 साल की उम्र में अंबिका की शादी हो गई। अब मैं इस नए रोल में एडजस्ट ही कर रही थी, कैसे एक अच्छी बहू बनूं, कैसे एक अच्छी वाइफ बनूं, कैसे अपने करियर को भी मैनेज करूं, कि विद इन 6 मंथ्स मुझे पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया है। प्रेग्नेंट एट 23। मेरा सबसे पहला थॉट यही था कि मेरा करियर ख़त्म। अब मेरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ बच्चे और किचन के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करने वाली है। मेरा पूरा दिल टूट गया। मुझे लगा मेरे सारे सपने कहीं पीछे ही छूट गए हैं, अब वो मैं कभी अचीव नहीं कर पाऊंगी। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे पर काट दिए। सैकड़ों औरतों के लिए माँ बनने का मतलब है अपने आप को सेकेंडरी रखना। साइकोलॉजी में इस टर्म को लर्न्ड लिमिटेशन के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो अपनी ड्रीम्स को छोड़ के दूसरों की एक्सपेक्टेशन को प्रायोरिटी दे, आपको ऐसा लगने लगता है कि यही सही है, और आप भी अपने आप को लिमिट कर देते हैं। और ऐसा इसलिए फील हुआ क्योंकि मैंने यही देखा है मेरी खुद की मदर को। मेरे आसपास जितनी भी मदर्स हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई अपने सपने के पीछे दौड़ रहा है, कि कोई ज़रा भी एम्बिशियस है। बिकॉज हमारी सोसाइटी में एक नोशन है, एम्बिशियस मदर मीन्स सेल्फिश मदर, और बस इसी थॉट ने मुझे गिव अप करने पे मजबूर कर दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अंबिका माँ नहीं बनना चाहती थी, पर 23 साल की उम्र क्या होता है? 23 साल हम कॉलेज में होते, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप कर रहे होते, मस्ती कर रहे होते, फेवरेट मूवी देखने जा रहे होते। यहाँ पे वो माँ बनने वाली थी। वो मेरा बच्चा ही था जिसने मुझे इंस्पायर किया एक बहुत अच्छी मदर बनने के लिए, और इसीलिए मैंने अपना पूरा जी जान लगा दिया कॉन्शियस पेरेंटिंग सीखने में। सारी किताबें पढ़ी, पुणे गई, NLP का कोर्स किया, एंड जितना नॉलेज हो सकता है उतना नॉलेज गेन किया, सो दैट मैं अपने बच्चे को अपना 100% दे सकूँ। जब आद्यांत अराउंड 4 to 5 ईयर्स का था, तब मुझे अचानक से आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगे। मुझे लगा मेरा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मैं तो सिर्फ एक मदर, एक वाइफ, इसी के नाम से जानी जाती हूँ। अंबिका कहाँ गई? उसके सारे सपने, उसके सारे एम्बिशंस। मुझे वो 17 साल वाली लड़की याद आ रही थी। जो सारे प्रॉमिसेस उसने खुद से किए थे, वो सारे प्रॉमिसेस कहीं खो से गए। मदरहुड साथ साथ अपने सपने दोनों बैलेंस करने थे, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी कंफ्यूज्ड थी मैं। ऐसा लगा शायद ही कुछ हो पाएगा। बट इस सब में मुझे एक बहुत मेजर रियलाइजेशन हिट की, और मैंने ये बहुत बार सुना था कि अपने पैशन को फॉलो करो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसी पे अपनी लर्निंग्स को अपने फेलो पेरेंट्स के साथ शेयर करूं। और इसी दौरान लॉकडाउन आ गया, और मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल शुरू किया ट्रू पेरेंटिंग स्टोरी के नाम से, और 4 साल लगे मुझे। आज हमारे पास 1.4 मिलियन पेरेंट्स हैं। दुनिया के हर एक कोने से कितने सारे पेरेंट्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरी आइडियोलॉजी से रेजोनेट करते हैं।
मैंने पेरेंटिंग वर्कशॉप्स लेना शुरू कर दिया, हमें जगह जगह से ब्रांड कोलैबोरेशंस के ऑफर आने लगे और देखते ही देखते मैं उस अपने सपने के इतने करीब पहुंच गई, अनइंटेंशनली, अनकॉन्शियसली, कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उस सपने को अचीव करने के काबिल बन गई हूँ। और फाइनली एट द एज ऑफ 32, 15 साल बाद लास्ट ईयर मैंने अपने बर्थडे पे वो लंबी काली गाड़ी खरीद ही ली। आई एम द फर्स्ट गर्ल इन माई एंटायर ब्लड लाइन जिसने लिमोजीन खरीदी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं अंबिका की सक्सेस को फील कर सकती हूँ। मतलब जिस दिन वो अपनी मर्सिडीज कार लेने गई होगी, वो 17 साल की मिडिल क्लास गर्ल का दिल तो जोर से धक धक कर रहा होगा, उसके हाथ पैर काँप रहे होंगे वो पेपर साइन करने में। 32 साल लग गए उसको वो सपना पूरा करते हुए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में एक स्टडीज की जिसके दौरान हमें पता चला कि हिंदुस्तान में 50% औरतें अपनी जॉब्स छोड़ देती हैं शादी या प्रेगनेंसी के दौरान। मतलब मिलियंस ऑफ सपनों पे होल्ड लग गया। मतलब सच्चाई यही है कि हर औरत को रिमाइंड करवाना ज़रूरी है कि तुम्हारे सपने माँ बनने के बाद ख़त्म नहीं होते। इंस्पायरिंग थी अंबिका की कहानी और मुझे एक कंक्लूजन पे छोड़ गई कि आज जो अंबिका का सक्सेस है वो इसलिए है क्योंकि उसने मदरहुड एम्ब्रेस किया है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप एक बेटा हो, बेटी हो, पार्टनर हो या माँ हो, ये बात समझ लो कि आपकी माँ की पावर लिमिटलेस है। एंड आई एम श्योर कि आपकी माँ ने भी आपको कोई ना कोई अपना अधूरा सपना बताया होगा। तो आज उन सैक्रिफाइसेस को ऑनर करते हुए मैं चाहूंगी कि इस कमेंट बॉक्स में आप अपनी माँ का नाम और उनका अधूरा सपना लिख दीजिए। क्या पता इन सपनों में हमें एक और अंबिका मिल जाए, क्योंकि मदरहुड एंड ड्रीम्स कैन को एग्जिस्ट।